तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आना उसका तय है। ठीक है, वो प्रश्न बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमको सबसे पहले तैयार करना है कि वहाँ पे हम लोग को प्लस पॉइंट बन सके। ठीक है, उसी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आया। फालतू के प्रश्न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ अच्छे से कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है, पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों को, 4 ऑप्शन बहुविकल्पियों में आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे राष्ट्रवाद पूछा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस की इंग्लैंड। देखिए 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको बताना कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताइए। अगर आपको मालूम है, आपने एक बार भी पढ़ा है तो बता दीजिए, अन्यथा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस। क्या है? फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि फ्रांस की क्रांति हुई है। फ्रांस की क्रांति हुई है, बताइए किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 1788 कि 1789 कि 1790 ईस्वी में कि 1787 ईस्वी में। बताइए किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आंसर बताइए। अगर आंसर आपको मालूम है तो बहुत जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए। आप लोग बताइए फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। वेरी मोस्ट IMP प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, इन प्रश्नों को पहले आपको याद करके जाना। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न में सारे प्रश्न आप लोगों को एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ तक क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। देखिए यंग इटली सोसाइटी, ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर की मेजनी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी बताइए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो था मेजनी। क्या था? मेजनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में किसकी घोषणा, गणतंत्र की घोषणा, वो भी किस वर्ष हुई। 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में कि 1871 ईस्वी में। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को सन 1848 ईस्वी। क्या है? सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुआ। ठीक है, यह सन आपको याद कर लेना है किसी कीमत पे, सन 1848 ईस्वी। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा हो गया, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5वां है जर्मनी का एकीकरण। किसका है? जर्मनी का।
जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका था, चाहे आप कह सकते हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क को, कि काइजर विलियम प्रथम को, कि हिटलर को, कि मेत्सिनी को? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बताइए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किसको जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। प्रश्न नंबर 5 में का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 मैंने 5 वेरी मोस्ट IMP बहुविकल्पीय प्रश्न बचा है, जो कि सबसे ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन 5 को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के। और वो जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो 1 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वो प्रश्न देखेंगे, वो महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघु उत्तरीय के देखेंगे। जैसे हमने बहुविकल्पीय का देखा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था। उसी तरह हम लोग अति लघु उत्तरीय के कुछ महत्व चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले, जो कि सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है क्या है यहाँ पे, कि जर्मनी के एकीकरण में, किसके? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अब तो ये प्रश्न याद हो गया, क्योंकि अभी प्रश्न हमने बहुविकल्पीय करके आया था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। और जर्मन राष्ट्र, देखिए एक प्रश्न और आपको बताना है, एक उत्तर आपको, कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? देखिए 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न का उत्तर यह देना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और दूसरा कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट को किसे घोषित किया गया। तो चलिए 2 क्वेश्चनों का उत्तर यहाँ पे देना है। तो देखिए किस प्रकार हमें लिखना है, देखिए इस प्रकार। तो देखिए उत्तर में हमें लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में भी हम लोग किए हैं कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, तो देखिए ऑटो वन बिस्मार्क को ब्लैक पेन से आपको हाईलाइटेड कर देना है, ताकि एग्जाम नंबर का फोकस इसी पे जाए और आपको पूरा नंबर मिल जाए। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? योगदान था। तो योगदान को तो मालूम चल गया। अब हमको बताना है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। तो देखिए लिखा है कि प्रसा के राजा कौन? विलियम प्रथम। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को क्या जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को, जो कि प्रसा के राजा थे। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसको था? ऑटो वन बिस्मार्क। तो यह प्रश्न आपको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना। आई होप अभी याद हो गया होगा आप लोगों को यह प्रश्न। ठीक है, लेकिन आप नोट कर लीजिए क्योंकि 10 दिन बाद इसे भूल जाएंगे आप। ठीक है, नोट रहेगा तो इससे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यही प्रश्न हमको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कोई बिना डाउट के। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखे। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट IMP है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादातर पूछे गए थे, इसलिए मैं इन प्रश्नों को बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ प्रश्न यह है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है, कह रहा है कि इनको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इन्हें क्यों कहा जाता है? कोई ना कोई कारण होगा तभी तो कहा जाता होगा। तो कह रहा कोई 2 कारण लिखिए कि क्यों कहा जाता है। देखिए पहला उत्तर लिखिए, उत्तर में पहला कारण लिखिए कि पहला कारण कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशासकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। देखिए इसलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जर्मन के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, उन सुधार किया, और वो सुधार उनके कूटनीति में था। ठीक है, तो क्या हुआ कि बिस्मार्क जो थे वो जर्मन के क्षेत्रों को प्रशासकरण अथवा प्रशा के एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ठीक है,
बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाया बिस्मार्क ने, इसलिए कहा जाता है कि जर्मन के जो एकीकरण हुआ उनके जनक जो हैं वो ऑटो वन बिस्मार्क है। पहला कारण यह हुआ, ठीक है, उनका जनक बनने का ऑटो वन बिस्मार्क का पहला कारण तो ये हो गया क्योंकि ये जर्मन के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुधार किया, इसके कारण उन्हें जनक माना जाता है, ठीक है, किनसे, ऑटो वन बिस्मार्क को। ये तो पहला कारण रहा। दूसरा कारण यह है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, और इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना, ठीक है, सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मन का एकीकरण करना, ठीक है। दूसरा कारण है, उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के जो रक्त और लौह नीति का क्या किया, पालन किया, रक्त और लौह नीति का पालन किया उन्होंने, और इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना, ठीक है। कुछ नियम था, उनको सैन्य उपाय द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण उन्होंने किया, और रक्त और लौह की जो नीति चली वहाँ पे उनका पालन भी किया, ठीक है। तो कुछ ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण थे कि इन्हीं कारण की वजह से ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको, दूसरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रश्न बताया, मात्र देखिए अति लघु उत्तरी जो मैं प्रश्न अभी डिस्कस किया हूँ, अति लघु उत्तरी के ये दो प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन दो प्रश्न बहुत बार पूछे गए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्नों को आपको पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्न और ये अति लघु उत्तरी प्रश्न, मैंने कुछ खास प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, देखिए हमारे चैनल पे जो सम्राट एकेडमी है, इस पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2022 की अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, सभी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ के इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलें और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकें। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।